नमस्कार विद्यार्थियों, ये कक्षा 9th के लिए मैथमेटिक्स की क्लास है और आप सभी लोग स्वस्थ हैं। इससे पहले हमने आपको अपरमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण किस तरीके से करते हैं वो हमने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था। तो जो आपका लेसन है संख्या पद्धति, उसमें हम अब आपको बिना विभाजन किए ये बताएंगे कि जो परमेय अपरमेय संख्याएं होती हैं यानी वास्तविक संख्याओं का जो प्रसार है वह शांत है या अशांत है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आपको उसी चीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक संख्या लेता हूं, जैसे मैंने लिया 36/100। ठीक है, तो 36/100 किस प्रकार का इसका दशमलव प्रसार है, शांत है या अशांत है, इसको हम बिना विभाजन किए इसके बारे में जानेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे दिए हुए नंबर्स हैं यानी जो भी आपका नंबर हो नीचे उसका क्या करना है, आपको सबसे पहले फैक्टर करना है। ठीक है, तो 2 से करेंगे 2 5 जा 10 यानी 50 हो गया। 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब ये 25 जो है आपका 2 से नहीं कटेगा, इसलिए इसको हम 5 से काटेंगे। 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। ठीक है, तो आप सभी ने देखा कि इसमें केवल 2 ही डिजिट आ रही हैं, 2 और 5। ठीक है, जब भी आपको किसी भी वास्तविक संख्या यानी वास्तविक का मतलब है जैसे आपको ये परमेय संख्या नजर आ रही होगी, तो इस परमेय संख्या में जब भी आपका जो नीचे वाला होगा यानी हर का अगर फैक्टर के अंदर आपको 2 या 5 का अंक दिखाई देता है, केवल 2 का अंक दिखाई देता है तब भी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या केवल 5 का अंक दिखाई देता है तब भी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या दोनों ही आपको नजर आते हैं 2 और 5 तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मैं इसका किस तरीके से लिख सकता हूं कि इस संख्या के हर के गुणनखंड के रूप में 2 व 5 का अंक आता है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए मैं अब आपको विभाजन करके भी दिखाता हूं कि किस तरीके से इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अगर आपको बिना विभाजन के करना है तो इस तरीके से करना है, अगर विभाजन से करना है तो किस तरीके से करना है, यानी कि नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दे देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे 36 में। कितने में डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे 36 में। 100 से भाग दूंगा तो जाएगा नहीं, क्योंकि 100 एकम 100 होता है या 36 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर हम 100 की टेबल पढ़ेंगे। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300। तो यहाँ पर हमने 300 लिख दिया, बचा कितना? 60। कितनी बार गया था? 3 बार। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं। 100 छिक्के 600। ठीक है, इस तरीके से ही आपका दशमलव प्रसार आ गया 0.36। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि 3 की संख्या दोबारा नहीं आई, 6 की संख्या दोबारा नहीं आई और कोई भी चीज अभी तक चल नहीं रही है, रुक गया। यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा था? शांत हो गया। दशमलव प्रसार कैसा है इसका? शांत है। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा सवाल लेंगे, इसको हम अरेंज करते हैं। देखिए, मैं अब इसकी जगह पर एक दूसरी संख्या लेता हूं और दूसरी संख्या क्या है? वह है हमारी 22/7। ठीक है, हमें इसका दशमलव प्रसार देखना है बिना विभाजन किए कि सात है मतलब शांत है या अशांत है। तो आप नीचे देखोगे 7 लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर 2 का अंक आता है, केवल 2 का अंक आता है पूरे उसमें विभाजन मतलब उसको फैक्टर करने में या गुणनखंड करने में,
तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या केवल 5 का अंक आता है तो शांत होगा, या 2 और 5 दोनों के एक साथ आते हैं तो शांत होगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इस संख्या के हर के गुणनखंड में 7 का अंक आता है, 7 का अंक आता है, 7 का अंक आता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। चलिए अब भाग करके देख लेते हैं। 7 से डिवाइड किया 22 में, 7 तिया 21, बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 7 एकम 7, बचा 3, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 चौक 28, बचे 2, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 दूनी 14, बचा 6, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 अट्ठे 56, ठीक है, बचा 3, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 चौक 28, सॉरी यहाँ पर 7 अट्ठे 56 होगा, गलती हो गई यहाँ पर, 7 अट्ठे 56, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 4, 7 अट्ठे 56, ठीक है, बचा 4, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, बचा 5, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 7 49, ठीक है, कितना बचा 1, देखिए 1 यहाँ पर भी बचा था, 1 यहाँ पर भी बचा था। तो इस तरीके से अब जो इसका दशमलव प्रसार होगा फिर से वही आएगा 1 4 2 8 5 7, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं करके। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, अशांत हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसकी जो नीचे वाली संख्या है उसमें 2 का अंक नहीं आया, केवल 5 का अंक नहीं आया, केवल 2 और 5 का कोई भी एक साथ मिलकर के नहीं आया। यदि यहाँ पर 2 और 5 का मिलकर के अगर उसके साथ और भी कोई संख्या होती, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ 30, ठीक है, तो हम इसको काटेंगे तो 2 से कितनी बार कटेगा 15 बार, 3 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 से कितनी बार कटेगा 1 बार, ठीक है। तो आप देखोगे तो इसमें 5 और 2 तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में 3 आ रहा है, इसलिए ये भी अगर किसी के नीचे हर में लिखी हुई होगी तो उसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, शांत नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे हमारी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा 9th के विद्यार्थियों तक इसको शेयर करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में बताया गया ये जो मेथड है इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और साथ के साथ ही अपना रिवीजन करते रहेंगे। धन्यवाद।